जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है रमा एकादशी। साल में जितने सारे एकादशी है उसमें सिर्फ रमा एकादशी एक ही एकादशी है जिसमें माँ लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से माँ बहुत खुश होती हैं और माँ का आशीर्वाद अपने भक्तों के ऊपर बना रहता है। और इसके लिए आज जगन्नाथ मंदिर में माँ लक्ष्मी जी का जो मंदिर है वहाँ पर विशेष नीति होगी, माँ का विशेष स्नान होगा। एकादशी नीति जो रमा एकादशी की नीति है मंदिर में अनुष्ठित की जाएगी। लेकिन क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन एकादशी आई है और इसके लिए जगन्नाथ मंदिर में और एक स्पेशल नीति होती है जो कि अगर गुरुवार के दिन एकादशी आती है उसी दिन ही की जाती है और उसको कहा जाता है दंडो छत्र नीति। छत्र जो है वो एक राजकीय छाता होता है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको कहा जाता है छत्र। बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर में ये सेवा होती है। घंटो, छत्र, आलटो, चामर, ये सब सारी सेवाएं होती हैं। लेकिन ये जो छत्र सेवा है जगन्नाथ मंदिर में, ये अगर गुरुवार के दिन एकादशी आती है तो इसका एक विशेष नीति होता है। वैसे भी बहुत सारे राजा महाराजा जब पहले निकलते थे नगर परिक्रमा करने के लिए तो उनके आगे भी ये छत्र लेकर लोग चलते थे। अभी भी अगर जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की कोई बाहर की नीति होती है उसमें भी ये छत्रधारी छत्र लेकर बाहर निकलते हैं। ये एक राजकीय छाता कहा जाता है और राजाओं के लिए भी यूज़ होता है और भगवान के लिए भी उनकी सेवा में भी ये यूज़ होता है। बहुत सारे मंदिरों में छत्र सेवाएं की जाती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन अगर गुरुवार को खासकर एकादशी आए उस दिन ये सेवा की जाती है जिसको कि कहा जाता है दंडो छत्र नीति। ये दंडो छत्र नीति जगन्नाथ मंदिर के अलावा किसी और मंदिर में नहीं होता। अगर एकादशी गुरुवार के दिन आती है तो उस दिन संध्या धूप समाप्त होने के बाद जो भितरछ महापात्र होते हैं वो एक छाता जिसको कि छत्र कहा जाता है उसको लेकर रत्न सिंहासन के ऊपर चढ़कर जगन्नाथ जी के साइड में खड़े होते हैं। और एक दूसरे सेवायत हैं जिनको कि कहा जाता है भंडार में कापन, वो उस छाते का निचला हिस्सा पकड़कर अपने घुटनों के बल जगन्नाथ जी के सामने बैठते हैं। उसके बाद मुदिरस्त सेवायत जो गजपति जी के प्रतिनिधि हैं जगन्नाथ मंदिर में, गजपति जी के जितने सारे सेवाएं हैं अगर वहाँ पर गजपति जी अनुपस्थित होते हैं तो मुदिरस्त उनके प्रतिनिधि के रूप में उस सेवा को समापन करते हैं। और ये जो मुदिरस्त हैं ये भगवान जी की वंदापना अर्थात आरती करते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा का मैलम होता है, उसके बाद महास्नान होता है और जो बाकी रिचुअल्स होते हैं उसके बाद एक होते हैं। और उतने वक्त तक ये जो दो सेवायत हैं भीतरछु महापात्र और भंडार मेकअप उसी पोज में वहाँ पर एक खड़ा रहता है और एक घुटनों के बल बैठा रहता है। और ये सारी नीतियाँ समापन होने के बाद वो रत्न सिंहासन से नीचे आते हैं। अर्थात अगर गुरुवार को एकादशी आती है और उस एकादशी का जो विशेष नीति होता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जितने समय तक वो नीति चलेगी जो कि महास्नान है और आरती है, वंदापना है, जितने समय तक वो चलेगी उतने समय तक ये दो सेवायत एक दंडायमान मुद्रा में और एक घुटनों के बल जगन्नाथ जी के सामने बैठे रहेंगे जब तक कि वो सारी नीतियाँ समापन नहीं हो जाती। जब एक बार सारी नीतियाँ समापन हो जाएंगी तो ये रत्न सिंहासन से नीचे चले आएंगे। आज एकादशी है, आज जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी नीति हैं, आज गुरुवार भी है तो गुरुवार का माजड़ा नीति होगा। माजड़ा मंडप में प्रभु श्री मदन मोहन, माँ श्रीदेवी और माँ भूदेवी का माजड़ा नीति होगा। दही से भगवान जी का माजड़ा किया जाएगा। एक विशेष पूजा होती है जो माजड़ा मंडप में की जाती है। और माँ तोरण लक्ष्मी जी का भी जो सिंह द्वार में है उनका भी माजड़ा नीति होगा। और उसके बाद रात को एकादशी का महादीप भी उठेगा। ये सारी चीज़ें जो गुरुवार को होती हैं और एकादशी को होती हैं वो सारी नीतियाँ समापन की जाएंगी सिवाय एक के, और वो है माँ लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी का एकांत नीति। क्योंकि जब मैंने एकांत नीति के ऊपर वीडियो अपलोड किया था तो मैंने कहा था कि अगर गुरुवार के दिन एकादशी आती है तो जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी का एकांत नीति नहीं होता। एकांत नीति वो समय होता है जब गुरुवार को जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि जो मदन मोहन हैं वो माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पर माँ के साथ कुछ समय एकांत में व्यतीत करते हैं। वो समय सिर्फ जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी का होता है।
लेकिन अगर गुरुवार के दिन एकादशी आएगी तो ये नीति नहीं होती। और स्नान पूर्णिमा से लेकर बाहुड़ा यात्रा के समय में जो गुरुवार आएगा उसमें भी ये नीति नहीं होगी, और कार्तिक के महीने में भी ये नीति नहीं होती। तो ये कुछ समय होते हैं जहाँ पर ये नीतियाँ नहीं होती। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी।